बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ। दोस्तों, साल 2000 जब पूरी दुनिया नई शताब्दी का जश्न मना रही थी, तब बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा मुकाबला चल रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक तरफ थे बॉलीवुड के कॉमेडी किंग गोविंदा। सब खत्म हो गया लेकिन मैं हूं ना। चलो एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तुम्हें खूनी और दरिंदे हो, जिन्होंने अपनी चिर परिचित इमेज को पूरी तरह तोड़कर एक खूंखार साइको किलर का रूप धारण कर लिया था। और दूसरी तरफ थे किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान, जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने आंख से आंख मिलाकर मोहब्बत का परचम लहरा रहे थे। दुनिया में कितनी है नफरतें। अक्टूबर 2000 को वो महीना सिर्फ 3 हफ्तों के फासले पर रिलीज हुई 2 बड़ी फिल्में, शिकारी और मोहब्बतें। एक फिल्म जिसमें गोविंदा अपने करियर की सबसे बड़ी बाजी खेल रहे थे। तुम्हें देखकर आजकल लिख रहा हूँ, जिसमें यश राज फिल्म्स और अमिताभ बच्चन का पूरा करियर दांव पर लगा था। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम समय के पहिए को 26 साल पीछे ले जाएंगे और आपको बताएंगे इन दोनों फिल्मों के बनने की पूरी इनसाइड स्टोरी, इनका असली बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वो अनसुने फैक्ट्स जो आज तक मीडिया की नज़रों से छिपे रहे। हमको हमी से चुरा लो। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा क्योंकि कहानी में कई ट्विस्ट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 6 अक्टूबर 2000 को रिलीज हुई फिल्म शिकारी से। 90 के दशक में गोविंदा का मतलब था हंसाने की गारंटी, बेजोड़ डांस और रंग बिरंगे कपड़े। कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1 और हसीना मान जाएगी जैसी फिल्मों से गोविंदा बॉक्स ऑफिस के सुल्तान बने हुए थे। अरे विजेंद्र सिंह रावल एक राक्षस था, राक्षस का संहार किया है मैंने। लेकिन साल 1999 से 2000 के आते आते गोविंदा कुछ अलग करना चाहते थे। वो टाइप कास्ट होने से थक चुके थे। तभी उनके पास आए डायरेक्टर एन चंद्रा, जो तेजाब और अंकुश जैसी डार्क रियलिस्टिक फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे। एन चंद्रा के पास एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जो बॉलीवुड में आमतौर पर हीरो छूने से भी डरते थे। कि एक औरत एक मर्द के लिए इतना गिर सकती है। ये वो तमाचा जो सुमन तुम्हें मार। एक ऐसे साइको किलर की कहानी जो अपनी पहचान बदलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। गोविंदा ने इस रोल को एक चैलेंज की तरह लिया। फिल्म में उनके साथ जोड़ी बनाई गई उस दौर की नंबर 1 एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और टैलेंटेड तब्बू के साथ। साजन चले ससुराल के बाद यह तीसरी बार था जब यह तिकड़ी साथ नजर आ रही थी। लेकिन इस बार माहौल हंसी मजाक का नहीं बल्कि खौफ का था। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ। गोविंदा ने इस फिल्म के लिए भारी भरकम प्रोस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल किया। फिल्म के सेकेंड हाफ में जब उनका राज खुलता है तो उनका अभिनय देखकर थिएटर में बैठे बच्चे डर गए थे। आलोचकों ने माना कि गोविंदा अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस इस फिल्म में दी थी। लेकिन क्या स्क्रिप्ट उनका साथ दे पाई, इस पर आगे बात करेंगे दोस्तों। ये कैबिन किसकी है? ये आपके दोनों चाचाओं की है। बेच मारो इसको जी। और इसके अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने इतिहास रच दिया। 27 अक्टूबर 2000 को दिवाली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म मोहब्बतें। इसे बना रहे थे आदित्य चोपड़ा, जिन्होंने 5 साल पहले दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी। हम अकेले खो न जाएं। लेकिन मोहब्बतें सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी। यह फिल्म यश राज फिल्म्स के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क थी। क्योंकि इस फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन का पुनर्जन्म होने जा रहा था। साल 1999 में अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL दिवालिया हो चुकी थी। वो कर्ज में डूबी थी और उनके पास काम भी नहीं था। मर भी जाएं प्यार वाले। वो खुद चलकर यश चोपड़ा के पास गए और काम मांगा। आदित्य चोपड़ा ने उनके लिए नारायण शंकर का वो कड़क अनुशासन प्रिय किरदार लिखा। दूसरी तरफ थे शाहरुख खान यानी राज आर्यन, जो हॉलीवुड फिल्म डेड पोएट्स सोसाइटी के रॉबिन विलियम्स वाले किरदार से प्रेरित थे। दूर तुमसे हो न जाए। आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म में 3 नए लड़के, जिनमें उदय चोपड़ा, जिमी शेरगिल और जुगल हंसराज, और 3 नई लड़कियां जैसे कि समीता शेट्टी, प्रीति झंगिया और किम शर्मा को लॉन्च किया गया। फिल्म की शूटिंग इंग्लैंड के शानदार महलों में हुई, जिसे स्क्रीन पर गुरुकुल दिखाया गया। 3.5 घंटे से भी ज़्यादा लंबी इस फिल्म में संगीतकार जतिन ललित ने ऐसा संगीत दिया जो आज भी हर कॉलेज और स्कूल के फेयरवेल में गूंजता है। जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें,
अब आते हैं उस दिलचस्प मोड़ पर जिसे बॉक्स ऑफिस की जंग कहा जाता है। हालांकि शिकारी और मोहब्बतें बिल्कुल एक ही दिन रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन अक्टूबर 2000 के उस महीने ने बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सुपरस्टार के स्टारडम का इम्तिहान लिया। पास आओ गले से लगा लो। शिकारी जब 6 अक्टूबर को रिलीज हुई तो दर्शकों को उम्मीद थी कि गोविंदा की फिल्म है तो मनोरंजन होगा ही, लेकिन थिएटर के अंदर जाते ही उन्हें मिली एक डार्क सस्पेंस थ्रिलर। दर्शक गोविंदा के विलन रूप में स्वीकार करने में के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। फिल्म को ओपनिंग तो ठीक ठाक मिली, लेकिन कमजोर स्क्रीन प्ले के कारण दूसरे हफ्ते से ही फिल्म बिखरने लगी। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ। इसके ठीक 3 हफ्ते बाद दिवाली के मौके पर मोहब्बत का सामना हुआ, उस साल के सबसे बड़े सेंसेशन ऋतिक रोशन की फिल्म मिशन कश्मीर से। लेकिन मोहब्बत का क्रेज ऐसा था कि उसने सभी बाकी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। शाहरुख खान के स्वेटर पहनने के स्टाइल से लेकर उनके चश्मे तक देश का हर युवा राज आर्यन बनना चाहता था। थिएटर की बाहर लंबी कतारें थी और फिल्म सिल्वर जुबली साबित हुई दोस्तों। मर भी जाएं प्यार वाले। चलिए अब बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि बॉक्स ऑफिस की असली कहानी नंबर ही बयां करते हैं। आइए देखते हैं दोनों फिल्मों का बजट और उनका लाइफ टाइम कलेक्शन क्या रहा। दोस्तों, अगर शिकारी फिल्म की बात करें तो यह 6 अक्टूबर 2000 को रिलीज हुआ। इस फिल्म का बजट 7 करोड़ 25 लाख रुपए था और इसने भारत में 4 करोड़ 95 लाख कलेक्शन किया। वहीं भारत में ग्रॉस कलेक्शन इसका तुम्हें देख कर आज कल लिख रहा हूँ 8 करोड़ 34 लाख रुपए रहा। और वहीं बात करें दोस्तों तो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन यह फिल्म 9 करोड़ रुपए कमाया और इसी के साथ इसे फ्लॉप घोषित किया गया दोस्तों। वहीं बात करें मोहब्बतें की तो यह 27 अक्टूबर 2000 को रिलीज हुआ। इसका बजट लगभग 19 करोड़ बताया जा रहा था दोस्तों। मिट भी जाए यार वाले। और इसने जो है कि भारत में ग्रॉस कलेक्शन 58 करोड़ रुपए कमाए और वहीं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन यह फिल्म 76 करोड़ 91 लाख रुपए कमाया दोस्तों और इसे ब्लॉकबस्टर का खिताब मिला। जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि शिकारी अपने 7 करोड़ 25 लाख के बजट को रिकवर नहीं कर पाई और महज भारत में 4 करोड़ 95 लाख के कनेक्शन पर सिमट कर फ्लॉप साबित हो गई। दूसरी तरफ 19 करोड़ के भारी भरकम बजट पर बनी मोहब्बतें ने भारत नहीं बल्कि विदेश में भी तहलका मचा दिया। दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब 77 करोड़ रहा और यह साल 2000 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी दोस्तों। चलिए आपको बताते हैं इन दोनों फिल्मों से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स के जो आपके होश उड़ा सकते हैं दोस्तों। मिट भी जाए यार वाले। अगर फैक्ट नंबर 1 की बात करें तो गोविंदा से पहले फिल्म शिकारी में साइको किलर का रोल शाहरुख खान को ही ऑफर किया गया था। जी हाँ, डर और बाजीगर में निगेटिव रोल कर चुके शाहरुख को एन चंद्रा अपनी फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन डेट्स न होने के कारण उन्होंने मना कर दिया और यह रोल गोविंदा के पास चला गया। तुम्हें देख कर आज कल लिख रहा हूँ। वहीं मोहब्बतें फिल्म की फैक्ट की बात करें तो फिल्म में ऐश्वर्या राय का किरदार मेघा जो कि मर चुका होता है वो सिर्फ शाहरुख की कल्पनाओं में आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में आदित्य चोपड़ा इस रोल के लिए रानी मुखर्जी का रोल लेना चाहते थे। आखिरकार ऐश्वर्या राय को साइन किया गया और उनका यह गेस्ट अपीयरेंस फिल्म की जान बन गया। फिर भी दिलों में है चाहते। दोस्तों, गोविंदा की शिकारी फिल्म की बात करें तो गोविंदा ने इस फिल्म के लिए अपने करियर का सबसे अनोखा प्रोस्थेटिक मेकअप किया था। इस मेकअप को करने में हर दिन 3 से 4 घंटे का समय लगता था और शूटिंग के दौरान गोविंदा को सिर्फ लिक्विड डाइट पर रहना पड़ता था ताकि मेकअप खराब ना हो। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ। वहीं मोहब्बतें की बात करें तो अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म को बिना कोई स्क्रिप्ट पढ़े या बिना फीस की चिंता किए साइन किया था। उनके करियर के उस सबसे बुरे दौर में जब वो यश चोपड़ा के घर काम मांगने गए थे तो आदित्य चोपड़ा ने उनसे सिर्फ इतना कहा था, अंकल मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें आपके अलावा कोई दूसरा नारायण शंकर नहीं हो सकता। हमको हमी से चुरा लो।
दोस्तों मोहब्बतें की बात करें तो इस फिल्म की लंबाई 3 घंटे 35 मिनट थी। इतनी लंबी होने के कारण सिनेमा घरों के मालिकों को रोजाना 4 शोज के बजाय 3 शोज ही चलाने की अनुमति मिली थी। फिर भी फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दुनिया में कितनी है नफरतें। साल 2000 की दो बेहद अलग फिल्मों की कहानी। गोविंदा ने शिकारी के जरिए लीग से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश की, जिसे भले ही उस वक्त कमर्शियल कामयाबी ना मिली हो, लेकिन आज लोग गोविंदा की उस रिस्क की तारीफ करते हैं। जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ। वहीं मोहब्बतें ने बॉलीवुड को रोमांस का एक नया दौर दिया और अमिताभ बच्चन के डूबते करियर को एक नई दिशा दी। आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद है? क्या आपने गोविंदा को शिकारी में विलेन के रूप में देखा है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।